सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी माता बुधवंती जी के बारे में कुछ रखना चाहती है, जिससे हम बहनें सीख ले सकें और अपने जीवन को सुंदर देन दे सकें। सात संगत जी कहा गया है, एक कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध है। अर्थात घर का कोई सदस्य यदि योगी या ऋषि है तो उसकी घर में वह कदर नहीं होती है जो बाहर वालों की होती है। अर्थात बाहर वालों की कदर होती है और घर में वही योग्य व्यक्ति की कदर नहीं होती है। लेकिन जगत माता बुधवंती जी की स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। इनमें यह भाव नहीं था। उन्होंने सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी को पति भले थे, लेकिन उन्होंने गुरु का दर्जा दिया, पति बाद में माना। इसी प्रकार से जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने सदगुरु के रूप में अवतरित हुए, मिशन की बागडोर संभाली, तो उनको भी उन्होंने गुरु के रूप में ही देखा, बेटे के रूप में नहीं देखा। तो सात संगत जी माता बुधवंती जी का जीवन इस तरह से कितना महान था, हृदय विशाल था। सात संगत जी एक बार उनके पास एक बहन आकर बोली और अपने ससुराल की शिकायत करने लगी कि माता जी घर में उसे इतना काम करना पड़ता है कि वह रो रो कर काम पूरा कर पाती है। अभी उस बहन की बात समाप्त भी नहीं हुई थी। जगत माता जी ने कहा, बेटी यदि घर के सदस्यों को भी बाहर के महापुरुषों की भांति देखोगी और उनकी सेवा करोगी और घर के कार्य को बोझ ना मान करके सेवा भाव से करोगी तो एक तो आपको उस कार्य को करते हुए थकान नहीं महसूस होगा और दूसरे यह घर के कार्य जो है सेवा बन जाएंगे और उससे आपके जीवन में आनंद आएगा और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। तो बेटी तुम अपने दृष्टिकोण को बदलो और तुम्हारी दुनिया जो है स्वयं ही बदल जाएगी। सात संगत जी उस बहन ने माता बुधवंती जी के इस बात को गांठ बांध लिया। ऐसे ही घर में कार्य करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद वो फिर जगत माता जी के पास आई और उसने अपने जीवन में जो सुधार आया उसका बखान करने लगी। कहने लगी, तो सात संगत जी इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए, जिस तरह से हम सात संगत में जो है सेवा करते हैं, महापुरुषों को श्रद्धा भाव से देखते हैं, ऐसा ही भाव हमें अपने घर में भी होना चाहिए। माता जी के जीवन को देख करके शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने खुद ही अपने प्रवचन में फरमाया है और कहा कि घर की अधिक से अधिक जिम्मेदारी औरत के जिम्मे आई है। औरत जितनी गंभीर और विशाल हृदय की होगी उतना ही उसका घर स्वर्ग बनेगा। नम्रता का अधिक हिस्सा घर की औरत की ओर से होना चाहिए, क्योंकि उसने इस दात को अपने बच्चों को देना है, अपने पति को देना है। याद रखिए, ऐसे गुणों वाली औरत संसार में सदा कामयाब रहेंगी। उनका जो है सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही सुखदायी होता है। आइए सात संगत जी दातार से अरदास करें, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए।